आगे बढ़ते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल सीट पर और भी नजर डाल लेते हैं। एक और ऐसे ही हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर महुआ चर्चा के केंद्र में आ गया है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी उम्मीदवार और वर्तमान विधायक मुकेश रोशन मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ लालू परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिए गए तेज प्रताप इस सीट पर अपने लिए जगह तलाशते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ तेज प्रताप यादव ने हाथ में दादी की तस्वीर लेकर नामांकन केंद्र पहुंचकर महुआ अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। ये हमारी दादी, इन्हीं के आशीर्वाद से हम हो गए या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था, तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। ये सदैव अमर हैं, सब लोग के हमारे दिल में है। तो इन्हीं को समर्थन मिल रहा है महुआ से, आप विधायक भी रहे, आपका काम भी क्या कहिएगा सर? देखिए, समर्थन तो लोग जो काम करेगा वही महुआ वासियों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल मिलने के बाद एनडीए खेमे में भी एक के बाद एक प्रत्याशी नामांकन करने अपने अपने क्षेत्र में नामांकन केंद्र में पहुंचे हैं। ऐसे में चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा, विजय चौधरी हो या फिर मंत्री श्रवण कुमार या फिर नीरज बबलू, सभी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। ये हाई प्रोफाइल चेहरे हैं और इतना ही नहीं, नामांकन के साथ ही अलग अलग इलाकों में एनडीए के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करने भी सभा कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अलग अलग जगहों पर दो दो सभाएं दोनों खेमे की ओर से, दोनों नेताओं की ओर से की गई है अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए। तो हाई प्रोफाइल हलचल एनडीए खेमे में देखने को मिल रही है। इस हलचल को लेकर हम थोड़ी और जानकारी जुटाते हैं, अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि राजीव, अगर बात करें एनडीए और आईएनडीआई अलायंस खेमे की, तो नामांकन के साथ साथ चुनाव प्रचार को गति देते हुए एनडीए खेमा पहली चाल में बढ़त बनाता दिख रहा है और एकजुट होता दिख रहा है। अब आप बात करिए तारापुर, बांका जिला में तारापुर पड़ता है और वहां से पहली बार सम्राट चौधरी भाजपा कोटे से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वहां पे जो एकजुटता देखी, जो वहां के वर्तमान विधायक हैं राजीव रंजन सिंह, वो उनके नॉमिनेशन में, अपनी विधायकी जाने के बावजूद भी वो उनके नॉमिनेशन में शामिल हुए। ये सबसे बड़ी बात है। रामानंद यादव हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद, पूर्व सांसद रहे हैं, वो जब दानापुर में गए नॉमिनेशन करने तो योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। अब यहाँ नया चेहरा एक मिला है कुम्हरार से, संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जैसे कार्यकर्ता के नामांकन में शामिल होने मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो आप सोचिए कि ये जो एकजुटता भी दिख रही है और प्लस में उत्साह कैसे बढ़ाया जाए अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवारों का और जनता का, कि वो एनडीए के पक्ष में वोट करे, ये ख्याल रखा जा रहा है एनडीए में। बात कर लेते हैं अब महागठबंधन की। महागठबंधन से थोड़ा सा अलग हटते हैं तेज प्रताप की। तेज प्रताप ने भी आज नॉमिनेशन किया है। उनके हाथ में अपने दादी का फोटो था जब वो नॉमिनेशन करके निकले, तो ये एक अलग चेहरा देखने को मिला। अब तेजस्वी ने कल नामांकन किया था। हालांकि तेजस्वी यादव के नामांकन में उनके माता पिता, उनकी बहन, जो कि कहा जाता है कि मिशा, जो तेजस्वी के साथ अभी अनबन की बात आ रही थी, लेकिन कल जो दिखा कि वहाँ वो पहुँची थी। तो ये जो हाई प्रोफाइल नामांकन हो रहे हैं, चूँकि अब क्या है कि प्रथम फेज का जो चुनाव है, पहले चरण का जो चुनाव है, उसकी अंतिम तिथि 17 है जी, और 17 कल ही है। कल तक ही नामांकन होना है प्रथम चरण का। तो वैसी स्थिति में इतना तो तय है कि जितने भी बचे सीट हैं, जितने भी बचे उम्मीदवार हैं पहले फेज के 121 विधानसभा के, वो सारे के सारे
अपनी उम्मीदवारी तो तय देखना कराने दिलचस्प में। होगा कि आखिरी दिन कितनी हलचल रहती है और इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।